हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी एडवोकेट डॉक्टर प्रियंका। आज हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के फीचर्स की। हमने अपनी पिछली वीडियो में नेचर, स्कोप वगैरह सब डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे फीचर्स की। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जैसे कि हम पहले भी जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि ऐसा लॉ एक ऐसा सिस्टम जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के पावर को, फंक्शन को और इन सबको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। कोई भी अपनी पावर को एब्यूज़ ना करे, कोई भी अपनी पावर को मिसयूज़ ना करे, उन सब चीज़ों का ध्यान रखता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब अगर हम उसकी फ़ीचर्स की बात करें तो फ़ीचर्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के फ़ीचर में सबसे पहला फ़ीचर ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है। जी हाँ, जैसे आपका बीएनएस कोडिफाइड है, बीएनएसएस कोडिफाइड है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी कोडिफाइड है, मोटर व्हीकल एक्ट कोडिफाइड है। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो कोडिफाइड लॉ नहीं है। इट इज़ जस्ट अ सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि ये बताता है कि जो आपके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनकी पावर्स क्या होंगी, उनके फंक्शंस क्या होंगे, उनके क्या किस हद तक की लिमिटेड पावर्स हैं और वो उस पावर का मिसयूज़ ना कर सकें। दूसरा इसका फीचर है, ये एक पब्लिक लॉ की ब्रांच है, ये कोई प्राइवेट लॉ नहीं है। इट इज़ नॉट अ प्राइवेट लॉ, इट इज़ अ पब्लिक लॉ। थर्ड इसका फीचर है ऑफ शूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसका भी सोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। मतलब अगर हम ये कहें कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का उद्गम कहाँ से हुआ, तो उसका उद्गम हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। कोई और सोर्स नहीं है इसका भी सोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। नेक्स्ट इज़ इसका एक अपना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। मतलब कि इसकी जो लीगल फ्रेमवर्क है, इसका जो चीज़ें हैं वो सब अलग है। ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनरी कोर्ट्स के साथ इसको रखा जाएगा, जी नहीं, ये एक अलग सिस्टम है। उसके अलावा ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के साथ डील करता है। ये ऑर्डिनरी सिटीजन के साथ नहीं करता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के साथ ही डील करता है। इट वॉज मोर अ सिविल लॉ देन इट गॉट इट्स मीनिंग। पहले ये एक सिविल लॉ था, मगर अब ये सिविल लॉ से काफ़ी हद तक आगे आ चुका है। ये जुडिशियल फंक्शंस भी करता है इन फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूनल्स। जैसे अगर हम ट्रिब्यूनल्स की बात करें तो उस फॉर्म में जुडिशियल फंक्शन करता है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अगर कोई अपना पावर का मिसयूज़ करती है, कोई पावर एब्यूज़ करती है, तो उस केस में उनका जो केस है वो ट्रिब्यूनल्स के पास जाता है। और इसीलिए इसको क्वाजी जुडिशियल फंक्शन भी कहते हैं। नॉट फुल्ली जुडिशियल, बट दिस इज कॉल्ड क्वाजी जुडिशियल फंक्शन। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें एक्सपेरिमेंटेशन का स्कोप बहुत ज़्यादा है। मतलब आप नॉर्मली अगर जुडिशरी में जाएं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं, टेक्निकल चीज़ों से गुजरना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना पड़ता है, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो। बट यहाँ पर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फॉलो ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप यहाँ पर अपने नए नए एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हो, नई चीज़ें लागू करके देख सकते हो। उससे आपको ये पता चलेगा कि ये चीज़ें कितनी वर्किंग में है। उसके बाद आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ डाइसी ने ये कहा था कि रूल ऑफ लॉ का मतलब है लॉ इज सुपीरियर, नथिंग इज अबव लॉ। कोई भी चीज़ लॉ से ऊपर नहीं है, लॉ ही सुपीरियर है। इसके अलावा इक्वालिटी होनी चाहिए लॉ में, और जो लीगल स्पिरिट है वो उसका प्रिडोमिनेंस होना चाहिए। तो इसी चीज़ को ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी फॉलो करता है। ये टोटली रूल ऑफ लॉ पे डिपेंडेंट है कि हम सबके बीच में इक्वालिटी रखेंगे, हम किसी में भेदभाव नहीं करेंगे। लॉ ही हमारे लिए सुपीरियर है, कोई भी चीज़ लॉ से ऊपर नहीं है। एंड लीगल स्पिरिट इज़ एट द टॉप। और ये एक तरीके का डेलीगेटेड लॉ भी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये पावर एडिशनली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ को दी गई हैं, अलग से ट्रिब्यूनल्स को दी गई हैं कि वो इनका जो है फैसला है वो कर सके, इनको पावर का गलत इस्तेमाल ना करें, इस चीज़ पे चेक लगा सके। सो दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़। तो ये सारे फीचर्स में आप लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। तो जब भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्वेश्चन आए तो उसका मीनिंग, उसका इंट्रोडक्शन, उसका नेचर, उसका स्कोप, उसके फीचर्स, ये सारी चीज़ें आप उसमें लिखेंगे, तब जाके 20 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार होगा। अगर आप में से किसी को भी कोई भी लॉ से रिलेटेड किसी भी पेपर में कोई प्रॉब्लम है, नोट्स चाहिए, तो आप हमें 9953384000 पे मैसेज कर सकते हैं। वी विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट। कोई प्रोजेक्ट फाइल या किसी भी चीज़ में आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।